Hey, welcome to our YouTube channel Education World। आज हम करेंगे 6 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 10 साइट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडेड इन रामसर कन्वेंशन। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे पहले तो रामसर कन्वेंशन है क्या? तो रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में और रामसर एक जगह है ईरान में। और सभी कंट्रीज बैठक हुई थी, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी हुई थी। किसको बचाने के लिए? वेटलैंड्स को बचाने के लिए। और अभी की बात करूं तो इस समय हमारी वेटलैंड्स पहले कितनी हो गई थी? पहले 49 थी, फिर 5 इंक्रीज हो गए, 54 हो गई, और अब कितनी कर दी गई है? 10 इंक्रीज कर 64 वेटलैंड्स हो गई हैं। तो ये आंकड़ा याद रखना, हमारी 64 वेटलैंड्स है। पूरी दुनिया में बात करें तो, वर्ल्ड की बात करें तो सबसे मैक्सिमम वेटलैंड्स है यूके में विद 175। और सेकंड नंबर पर है मेक्सिको विद 142। अगर स्टेट की बात करें तो पहले नंबर पर है यूपी, जिसकी लगभग 10 साइट्स हैं। और कुछ नई ऐड की गई हैं, कुंथम कुल्लम बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में है, गल्फ ऑफ मन्नार में राइन बायोस्फीयर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी तमिलनाडु में है। वेम्बनूर वेटलैंड, वेलोर बर्ड सेंचुरी, उदया मरथंडापुरम बर्ड सेंचुरी, वेदांत अंकल बर्ड, सतकोसिया जॉर्ज, रंगनथा थीतू बर्ड सेंचुरी, सैदपुर वेटलैंड और नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। ये मैक्सिमम जो रामसर साइट्स हैं किसमें ऐड की गई हैं? इंडिया की वेटलैंड्स में ऐड कर दी गई हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कितनी हो चुकी हैं? 64। चीफ मिनिस्टर एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट स्कीम चिराग बाय हरियाणा गवर्नमेंट। पहले भी ना उत्तर प्रदेश ने एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम है अनुप्रीति योजना। और अनुप्रीति योजना में वो फ्री कोचिंग देने की, फ्री कोचिंग के लिए ये स्कीम चलाई गई थी बाय यूपी गवर्नमेंट। इसी तरीके की योजना लेकर आई है चिराग, जिसका फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट स्कीम। और कौन सी सरकार लेकर आई है? हरियाणा सरकार। और हरियाणा सरकार की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा में एक इंटरनेशनल, एकमात्र ऐसा संगठन जिसका अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में है, उसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसकी स्टैब्लिशमेंट 21 में हुई थी, इंडिया प्लस फ्रांस ने की थी। और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। और कितने टोटल मेंबर्स है? 102। 101 यूएसए है और 102 वाला एंडुगा बारबेडो। थर्ड क्वेश्चन, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट टॉप्ड बाय वॉलमार्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट सूची जारी की गई है बाय फॉर्च्यून। और पहले नंबर पर कौन सी कंपनी आई है? वॉलमार्ट। और ये यूएसए की कंपनी है। और हमारे इंडिया में 98 नंबर पर आई है LIC, जिसकी फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1956 के एक्ट में की गई। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होगी इसके बीच में, इंडिया और यूएसए में। और ये कहाँ पर होगी?
ओल नाम का डिस्ट्रिक्ट है इन उत्तराखंड, वहां पर होगी। यूएसए के साथ हम एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है वज्र प्रहार। सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है नेपाल के बीच, नेपाल और इंडिया के बीच में। धर्म गोर्जियन एक्सरसाइज तो वो होती है जापान और इंडिया के बीच में। आंचल शर्मा became captain of first all-female independent maritime reconnaissance and surveillance mission. A very important question. आंचल शर्मा पहली कैप्टन बनी है एक इंडिपेंडेंट मेरीटाइम एक एक्सरसाइज की, और वो कौन बन गई है वुमन? तो वो आंचल शर्मा बनी है। और कौन से जहाज की? डॉर्नियर 128। UU Lalit name recommended by N.V. Ramanna as the 49th Chief Justice of India Supreme Court, जिसका जिक्र हमारे संविधान के 124 आर्टिकल से लेकर 147 तक है। और सुप्रीम कोर्ट का पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? हीरालाल जेगानी। और 48 नंबर के कौन बने हैं? एनवी रमन्ना। और इनके बाद कौन बनेगा? तो इनके बाद एनवी रमन्ना के द्वारा कौन किसको रिकमेंड किया गया है? यूयू ललित को। तो ये हमारे 49 चीफ जस्टिस बन सकते हैं। हमारे इंडिया की पहली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन रही है? तो वो रही है लीला सेठ। और कहाँ की? केरला की। और हमारे इंडिया की पहली जज ऑफ हाई कोर्ट वुमेन तो वो रही है अन्ना चांडी, हिमाचल प्रदेश। ऑपरेशन मुक्ति बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी वहां के बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको झोंपड़ियों से, उनको लेबर से बाहर लेकर आना, और लेबर से कहाँ तक लेकर जाना? एजुकेशन तक लेकर जाना, उनको लेबर से मुक्ति करवाना। ये उत्तराखंड ने ये मिशन शुरुआत किया है, ऑपरेशन मुक्ति। ऑपरेशन गंगा किसके लिए चलाया गया था? यूक्रेन से फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति तो ये अफगानिस्तान से निकालने के लिए। अभी अभी नेवी ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन संकल्प। और ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश गांजे की खेती को रोकने के लिए। कोल माइनिंग प्रोटेस्ट इन हस्तियों अरण्य रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, अ वेरी रियल क्वेश्चन। और ये ऐसे पेपर में आ सकते हैं कि हस्तियों अरण्य रीजन अभी अभी चर्चा में रहा है, तो ये कहाँ का रीजन है? तो ये छत्तीसगढ़ का रीजन है। वहां पर कोल माइनिंग को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वहां की ट्राइबल लोगों के लिए, ट्राइबल लोगों के द्वारा। और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और फॉरेस्ट एरिया है ये वाला, और इको सेंसिटिव जोन है, जिसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर माइनिंग जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी वेराइटीज ऑफ स्पीसीज को खराब करता है, तो इसीलिए वहां प्रोटेस्ट चल रहा है। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन 2000 में की गई थी। और किससे अलग हुआ था? ये तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो आज के सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।